जय मालकां दी। ज्ञान नूं अंदर लैके चलेगा, उहदी चाल कुछ होर होएगी। तो तुहाडी चाल काहदे नाल है? तुसीं नफरत लैके चलदे हो, क्योंकि कई बार देखिए ना बंदा तुरिया तुरिया जांदा भी, ओह देख की करदा, ओह देख की करदा, इदां दे काम करदा चला जांदा, दूजे नूं तकलीफ, दूजे नूं दुख दिंदा चला जांदा है। तो एक बंदा तुरिया जांदा है, वह प्रेम लैके चलदा है, शांति लैके चलदा है, वह जिधर दी भी गुजरदा है खुशियां वंडदा चला जांदा है। हुण तुसीं की लैके चल रहे हो? चेक करो अपने आप को। तुसीं डर लैके चलदे हो, और याद रखो जिहड़ा डर लैके चलेगा, शंका लैके चलेगा, वो जीवन च कदी सुख हासिल कर ही नहीं सकता, वो जीवन च कदी तरक्की हासिल कर ही नहीं सकता, वो जीवन च कदी परमात्मा दी रहमतां नूं हासिल कर ही नहीं सकता। जिहड़ा विश्वास लैके चलदा है, भरोसा लैके चलदा है, यकीन लैके चलदा है, फिर परमात्मा दी रहमतां आप आंदियां उहदे तक। तुहाडे अंदर की है? चेक करो अज अपने आप नूं। सो अगर डर है ना, ये डर कढ दिओ, क्योंकि तुहानूं बनाउण वाला कौन है? जवाब दिओ सानू, तुहानूं बनाने वाला कौन है? किने तुहानूं पैदा किया है? तुहानूं जिंदगी को देने वाला कौन है? तुहानूं जन्म देने वाला कौन है? और सब तो वड्डी गल, तुहाडे अंदर वसदा कौन है? कौन वसदा तुहाडे अंदर? हुण जेड़ा मन्नेगा ना, हाय मेरे अंदर बीमारी है, मेरा तो पूरा रोम रोम बीमारियां नाल ही भरिया है, तो समझ लो ये बीमारियां दा वो बंद डब्बा है ना, बीमार ही रहना सदा। समझदे हो कि नहीं? तो जेड़ा कहंदा कोई बीमारी मेरे लागे नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरे रोम रोम च मेरा मालिक समाया है, मेरा प्रभु समाया है, मेरा परमात्मा समाया है। मैनू जिस परम शक्तिशाली परमात्मा ने जीवन दिता है, जन्म दिता है, वो हर पल मेरे नाल है। जेड़ा मैनू पैदा कर सकता है, वो मेरी रक्षा भी जरूर करेगा। ये गल याद रखना सारियां ने। और अज साइंस भी इस चीज नू साबित कर चुकी है, जरा समझना। अज साइंस भी इस चीज नू साबित कर चुकी है कि जदों इंसान दे अंदर डर पैदा हुंदा है, जदों इंसान दे अंदर चिंता पैदा हुंदी है, तो ये चिंतावां, ये डर ही इंसान नू कई बीमारियां ला दिंदा है। समझदे हो कि नहीं? और जदों इंसान दे अंदर हिम्मत, हौसला, साहस, विश्वास पैदा हुंदा है, तो विश्वास पैदा हुंदा है तो इंसान दियां कई बीमारियां, कई डर जिहड़े है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जरा समझना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਪ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਪ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੱਪ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੱਪ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਲਾਠੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੇ? ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ? 10 ਸੱਪ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੌਂ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਤੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, 10 ਸੱਪ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 10 ਸੱਪ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਸਾਡੀ ਵੈਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਰੇ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ
ध्यान। हुण कईयां दा ध्यान इन्ना कच्चा हुंदा है उधर तुर पिया, तां कईयां दा ध्यान इन्ना पक्का हुंदा वो कहंदे लै ट्रेन की हवाई जहाज भी लंघ जावे, कुछ भी चीज़ां लंघ जाण, साडी सुरती टुटनी नहीं है। ये हुण ये चैक करन दा मौका मिलदा अपने आप नूं कि अंदरों साडी सुरती कच्ची है या पक्की है। हुण देखो सप दी गल भी आ गई कि समस्या सप नहीं है, समस्या है इंसान दे अंदरली अज्ञानता, क्योंकि सपेरियां कोल ज्ञान है सप नूं काबू करन दा, इसलिए उन्हां वास्ते वो इनाम हो गया। तो जिहदे कोल ज्ञान नहीं है उहदे वास्ते वो समस्या हो गई। इसी तरह दुनिया च समस्या किते भी नहीं है, दुनिया च दुख किते भी नहीं है। इंसान जिन्हों दुख कहता है, इंसान जिन्हों समस्या कहता है, ये मतलब समस्या वो नहीं है, समस्या मेरे अंदर है कि मैं ही अज्ञानता नाल भरिया हाँ, मैनू इस सिचुएशन नूं हैंडल करन दी कला आंदी नहीं है। समझदे हो कि नहीं? सो सारा ध्यान कित्थे देना चाहिए सानू? अपने अंदर। इसलिए जिन्हां वास्ते करोना समस्या है ना, ਇਹਦਾ मतलब अंदरों भांडे कच्चे है, ये हाले इन्हां नूं अपने रब ते विश्वास है नहीं, क्योंकि गुरुआं दी बाणी पढ़दे तां है कि तू मेरा राखा सब नहीं थाई। और समझदे हो अपने? और इदां दीयां चीज़ां ये सिर्फ कहंदे नहीं है। जलंधर आवादपुरा पैंदा है, एक मुहल्ला पैंदा आवादपुरा, उत्थे साडा चरण प्रवेश सी, काफ़ी गिनती संगत आई सी। ते एक जीव ने आके बेनती की कि महाराज कोल ही एक गुरुद्वारे दे विच एक सेवादार है, उन्होंने कल ही रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, टैसट वह होया सी, कल ही रिपोर्ट आई है, पर वो मन च बड़ी इच्छा तुहाडा दर्शन करन दी, उन्होंने इत्थे ले आवां। ये इत्थे लिआंदा तां पता नहीं महल्ले वाले मनणगे या नहीं, सानू कोई डर है नहीं, पर जे साडे उन्हां दर्शन करने उन्होंने इदां कर महल्ले तो बाहर खड़ा कर लै, गड्डी च बह के आवांगे, उत्थे दर्शन दे देवांगे। समझदे हो कि? और ये कोई कहानी नहीं सुना रहे तुहानू, खुश करने वास्ते सच्चाई दस रहे हैं। फिर वाकई वो रास्ते उन्हें फोन कर दिता इत्थे खड़ जाई, सानू दसता मालको इदां दा इत्थे खड़ा है, यही गड्डी रोकी, उन्होंने आशीर्वाद दिता, यही क्या कल रिपोर्ट आई पॉजिटिव, हुण दोबारा टेस्ट अज ही जाके करवा ली, 2 दिन बाद जी रिपोर्ट आनी नैगेटिव आएगी, लिख के ले ला साडे कोल, क्योंकि पता है यकीन है। भगत प्रहलाद किहदे भरोसे ते सप्पां विच बह गया सी? अपने मालिक दे भरोसे ते। हुण जरा गौर करो, भगत प्रहलाद दे सामने सप बिच्छू घुमदे सी, फिर भी सप्पा बिच्छुआं नूं देख के डरिया नहीं, सप्पा बिच्छुआं नाल भरी हुई कोठरी विच बह गया भगत प्रहलाद अपने मालिक दे भरोसे ते, अपने प्रभु दे भरोसे ते। हालांकि उत्थे सप बिच्छू सामने सी, तां भी नहीं प्रहलाद डरिया, तां बंदा उन्हां तों डरी जांदा जिन्हों देखिया ही नहीं हाले तक। ਇਹਦਾ मतलब विश्वास की कमी है। समझते हो कि नहीं? ताही तो कहावत भी है कि जो डर गया वो समझो, क्योंकि जिदा सप की गल दसी, वो सप ने हार्ट अटैक नहीं किया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ डर ने ਉਹਨੂੰ हार्ट अटैक ले आंदा। तो जे वो बहादुर हुंदा तो फिर उन्हें जिदा दसिया डंडा लैके शायद सप नूं मार के बाहर सुट दिंदा, या सप नूं बाहर दड़ा दिंदा कि एक सप तो की मैं 10 तो भी नहीं डरदा। हुण गल की है? गल है अपने अंदर दी। इस करके अज तुसीं भी अपने अंदरों सारे डर सारियां चिंतावां नूं दूर कर दिओ और मन के जाओ कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। देखो विश्वास ना कहो, ढिले जे ना कहो, क्योंकि जिहड़ी गल जोश ना कही जावे ना, एक गल हमेशा याद रखो, एक गल हमेशा याद रखो कि जदों इंसान कोई गल जोश ना कहता है तो ओदा असर साडे जीवन ते होना शुरू हो जाता है। जिदा तुसी कहना शुरू कर दो ना, मैं बड़ा बीमार, मैं बड़ा बीमार, मैं बड़ा बीमार है, तो तुसी देखोगे शाम तक तुसी बीमार हो जाओगे, क्योंकि जो तुसी बोलना शुरू कर देंगे हो ओदा प्रभाव तुहाडे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो जे तुसी कहो मालिक दी रहमत नाल मैं ठीक हाँ, मालिक दी रहमत नाल मैं, और पूरा अंदरों जोश ना कहो, महसूस करो, प्रेम ना कहो, शरधा ना कहो, तो तुसी शाम तक देखोगे वाकई मैं ठीक होना शुरू हो गया। क्योंकि सारी खेड कित्थे चलती है? हुणे याद रखना कि इंसान जो सोचना शुरू कर दिंदा ना, ये साडा शरीर उदां दे रसायन पैदा कर दिंदा साडी बॉडी दे विच। ताही तां तुसीं कदी देखना कि तुसीं जिन्ने मर्जी खुश होवो, पर अचानक तुहानूं कोई वो गल याद आ जावे, जिहदा फर्ज करो तुसीं बड़े खुश हो, अचानक वो बंदा तुहाडे सामने आ जावे जिहड़ा 2 साल पहला तुहानूं गाली कड्ढी होवे, तुहाडी सारी खुशी चली जानी, तुहाडे अंदर गुस्सा आ जाना है, ये बंदा कित्थों आ गया, ये मेरे घर च की करदा है, ਇਹਦੀ शक्ल मैं देखनी पसंद नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? क्रोध। कित्थों आया क्रोध? ਤੁਹਾਡੇ अंदर सी। ਹੁਣ एक छोटी ਜਿਹੀ घटना ने, छोटी ਜਿਹੀ सोच ने ਉਹ क्रोध ਨੂੰ बाहर ले आंदा।
बोलो हुंदा कि नहीं? हुण जदों बंदे नूं भुख लगी हुंदी है, बंदा भोजन की गल करदा तो फिर मूँह च की आंदा है? जवाब दिओ। हुण भी टाइम हो गया लंगर दा ना, इसलिए भुख की गल करदे आ तो मूँह च आंदा है पानी। हुण पानी कित्थों आंदा है? क्योंकि सोच साडी भोजन की आई तो साडे शरीर ने वो रसायन छड्डने शुरू कर दिते जिहड़े संकेत दिंदे है कि बई हुण भुख लग गई है। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा समझना, जदों सानू भुख दे विच भोजन याद आंदा मूँह च पानी आंदा है, जदों सानू कोई दुख की गल याद आंदी अखां च आंसू आंदे है कि नहीं? कई बंदे देखे है ना, वो बैठे बैठे रोणगे, काते रो रहे हैं? वो नहीं, वो बड़ी पुरानी गल याद आ गई। जिहदे माता पिता दुनिया तो चले गए, किते माँ बाप की तस्वीर देख लैण तां उन्हां नूं उन्हां दी गल याद आके अखां च पानी आ जांदा। हालांकि वो गल नूं किन्ने साल हो गए। हुण सोचण दे नाल अज कुछ भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, पर सोचण दे नाल अखां च पानी आ गया। भोजन सामने नहीं है, पर सोचण दे नाल मूँह च पानी आ गया। हुण जरा गौर करो, जदों कोई खुशी की गल याद आती, हुण कई इदां दे भी हुंदे है, उहनूं पुछो बैठा बैठा हस क्यों रिहा सी? उहनूं यार वो गल याद आ गई सी तां हस रिहा सी। हुंदा कि नहीं इदां? किहदे नाल इदां होया? हत्थ खड़ा करके दसो। देखो हुंदा ना इदां? हुण उत्थे कुछ भी नहीं हुंदा ना, कोई टीवी ते फिल्म चलदी है, कल्ला ही बंदा बैठा बैठा कई बार हस पैंदा है, मुस्कुरांदा है, तो कोई पुछो की गल हस क्यों रिहा है? वो नहीं यार कोई गल याद आ गई सी। हुंदा कि नहीं? हुण गल की है? सोच ही सी। खुशी की गल याद आई तो हसी आ गई, दुख की गल याद आई तो रोना आ गया, कोई गाली की गल याद आई तो क्रोध आ गया, भोजन की गल याद आई तो मूँह च पानी आ गया। तो जो अपने मालिक की याद आएगी तो जीवन च रहमतां क्यों नहीं आउणगीਆਂ, खुशियां क्यों नहीं आउणगीਆਂ? क्योंकि असर है, इफेक्ट पैंदा साडी बॉडी ते साडी सोच दा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो अपनी सोच बदलो। तुसीं देखोगे सोच बदलदियां ही, चिंता डर छड्डदियां ही विश्वास की सोच लिआंदियां तुहाडे कई दुख उदे ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि अज ये साइंस साबित कर चुकी है कि शरीर के दुख तो सिर्फ 30% होंगे, 70% बीमारियां तो साडे मन दियां लाइयां होंदियां। ये मजाक की गल नहीं है। ताही तो कई बार तुसीं दसना इत्थे बहुत ऐसे होणगे जिहड़े कहणगे असीं ठीक नहीं आ, पर जदों टेस्ट नहीं आ रही तो मतलब बीमारी खून च नहीं है, बीमारी शरीर च नहीं है, बीमारी कित्थे है? तेरी सोच के मिलने में टूणा रख दो कोल दी लंघ जाइए। हाय मेरे पेट नूं फड़ लिया मसानी ने। हुण डॉक्टर किहड़ा स्कैन है जिहड़ा मसानी नूं फड़े? हुण ओ मसानी स्कैनां च नहीं आनी, ओ मसानी एक्सरे च नहीं आनी, ओ कित्थे आनी है? ओ साडे दिमाग 'च ही आनी है भी अंदर मैनूं घुट्टी जांदा। डॉक्टर कहंदे हुंदा तां पता लगदा भाई। हुण इह घुट होण रिहा है, ये तेरी सोच घुट रही है। समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार इदां दी हालात हुंदे है कि कईयां नूं देखिया ना इदां दा हुंदा कोई कपड़ा पा लओ मैं दम को हुंदा है कि जिहने नाम दा गहना पा लिया, उहदे विश्वास दा गहना पा लिया, उहनूं होर कोई चीज़ पाउण दी हुण जरूरत ही है नहीं। हुण तुसीं चैक करो गहना पाया कि नहीं है? जां तुसीं ओही मैनूं आ सोने दी चैन मिल जावे, मैनूं आ डायमंड दा सैट मिल जावे। हुण डायमंड सैट मंगदे आ, डिनर सैट मंगदे आ, सोफा सैट मंगदे आ, मेकअप सैट मंगदे आ, ये भी मंग लिया करो रब्बा मेरे दिमाग नूं सैट कर दे। क्योंकि सोफा सैट आ गया, डिनर सैट आ गया, मेकअप सैट आ गया, डायमंड सैट आ गया, गोल्ड का सैट आ गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुशियां नहीं मिलनियां। जो दिमाग सैट आ गया ना तो सब कुछ मिल जाना है, सारिया खुशियां मिल जानियां। क्योंकि गल दिमाग नूं सैट करन दी है, और दिमाग नूं सैट करन दा मतलब की है कि दिमाग नूं अपने मालिक ते सैट कर लवां कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा। और जिहड़ा दिमाग इत्थे सैट हो गया फिर ਉਹਦੇ जीवन च सदा ही खुशियां दा संगीत चलदा है। ये गल याद रखो। हुण तुसीं रेडियो ते गाना सुनदे हो ना, जिहड़ा चैनल सैट कर दो उही गाना चलना शुरू हो जाना कि नहीं? जिहड़ा गाना सैट कर दो। जे अज तुहाडे जीवन च दुखां दी हुंदी ना हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, तो इसदा मतलब तुहाडा चैनल गलत जगह सैट होया है। हाय हाय दी आवाज़ उदों ही आनी है जदों चैनल गलत होवे। देखिया ना, जदों किते वो चैनल हिल जावे तो किदां दी आवाज़ां आंदियां घिसियां पिटियां जिहियां उही। तो जदों अच्छी जगह चैनल सैट होवे तो फिर वो संगीत वजदा, बंदा कहता लै भी गाना सुन के शब्द सुन के मजा आ गया। इदां ही तुहानूं जीवन च मजा क्यों नहीं आ रहा? तो समझ लो किते तुहाडा चैनल भी गलत जगह सैट होया है, ताही तां घिर पिर होई जांदी जिंदगी च। सुखां दी तान उठदी नहीं है। उठे किदां? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ,
ब्लड भी रिपोर्ट ठीक होएगी, स्कैनिंग भी ठीक होएगी, एक्सरे भी ठीक होएगा, रिपोर्टां 'ਚ कुछ नहीं आंदा। तो हुण समझ लो भाई इत्थे हुण डॉक्टर की लोड़ नहीं है, तैनूं संतां गुरुआं रहबरां की लोड़ है जिहड़े तेरे ये मन का इलाज करन, तेरियां शंकावां नूं दूर करन। जरा समझना, तां ही तां कहा जाता है कि हर मर्ज को समझदे हो कि नहीं। अज तुहानूं भी कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, जे फील हुंदी है इस वेले, है किसी नूं हथ खड़ा करके दसो, है किसी नूं इस वेले? बोलो समझदे हो जे है मतलब पूरी तरह। तो तुसीं देखोगे जो विश्वास नाल गल कहोगे तो याद रखो, लिख के ले लियो, घर तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि जे तेरे अंदर विश्वास पूरा है ना, तू पहाड़ नूं कह देगा मेरा रास्ता छड़ दे, तो पहाड़ भी तेरा रास्ता छड़ देगा। हुण एक औरत ने ये लाइन पढ़ी बाइबल चों, ਉਹਦੇ घर की खिड़की के सामने ना जो खोलदी तो पहाड़ सी, वो कहती है इदा भी हुंदा है कि पहाड़ नूं विश्वास ना कह दो कि हट जा तो पहाड़ हट जाता है। कहती अजमा के देखदी हाँ मैं, इदा कभी हो तो सकता नहीं। हुण कहंदे खिड़की को खड़ क्यों ना किया, जे मैनूं अपने रब ते पूरा विश्वास है। खिड़की खोली, कहंदी मैनूं पहले पता सी ये इत्थे ही रहना है। हुण ये कारण की सी, हुण आप सोच लो पहाड़ हटिया क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास है ही नहीं। कहंदे मैनूं पहले ही पता सी, होना ही नहीं। हुण बंदा भी कहे मैनूं मेरे रब ते पूरा यकीन है मैं ठीक हो जाना, मैनूं पता मैं ठीक नहीं होना, अब ਇਹਦਾ मतलब यकीन नहीं है। रब ते यकीन घट है तो अपने बीमारी ते यकीन ज्यादा है। हुण एक जवाब दिओ, एक सोच समझ के जवाब देना कि रब दीयां रहमतां दा कोई अंत है रब दी कृपा दा कोई अंत? तो बंदे दा भी अंत है, तो बंदे दी बीमारियां दा भी एक अंत है। समझदे हो कि नहीं? हुण एक पासे वो चीज है जो बेअंत है, जिहड़ी ना कदी खत्म होई है तो ना कदी होनी है, तो दूजे पासे वो है कि बंदा कहता मेरा ही अंत हो जाना, तो मेरी बीमारियां तो बड़ियां छोटियां है। हुण मैनूं विश्वास किते करना चाहिए है अपनी वो छोटी जी बीमारी ते, अपने मालिक दी बड़ी रहमत ते। हुण जिहड़ा अपने मालिक दी रहमत ते विश्वास करता है ਉਹਦੇ जीवन च रहमतां आणियां शुरू हो जांदियां है, तो जिहड़ा अपनी बीमारी बारे बस सोचदा रहिंदा हर वेले हाय 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 करदा रहिंदा है, तो ਉਹਦੇ जीवन च सदा हाय हाय ही ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। इसलिए अज तो जे कोई दुख भी है ना जीवन च, तो दुख वाल ध्यान ना देने की बजाय, दुख वाल ध्यान देने की बजाय अपने मालिक की तरफ ध्यान देना, दुख वाल ध्यान नहीं देना। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो कोई कहे तेरे पेट दर्द है, वो है पर मैनूं मालिक ते यकीन है दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, इहनूं कहंदे रब की तरफ ध्यान। ते एक बंदा कहंदा हाँ बड़े दिनों तो है, ये पता नहीं खत्मा नहीं खाने ने ठीक होना कि नहीं होना। ये भाषा दस रहे, औरतों की भाषा ज्यादा होंदी है, पता नहीं मेरी जान लैके जानी है ना, इदा कहते हैं ना कई। हुण तो लगता ये जान लैके ही दर्द जाऊंगी, तो वाकई तेरी जान लैके जाना होना, क्योंकि तेरी सोच ही ऐसी है। क्योंकि अज भांडे नूं साफ करके जाना है, असीं यही तो रस्ता है जिद्दां हलवाई दा दस्सिया। तुसीं कहो वाकई जी असीं सत्संग च गए सी तो साडी जिंदगी बदल गई है, वाकई साडे जीवन च बदलाव आया है, वाकई साडा डर खत्म हो गया और साडे अंदर अपने मालिक दा विश्वास पैदा हो गया। तो होया कि नहीं? इसलिए फिर अपने आप को कमजोर नहीं समझना, ये गल हमेशा याद रखो, क्योंकि तुसीं उस शक्तिशाली परमात्मा दे बच्चे हो, ओदे नूर तो बने हो, ओदी शक्ति तो पैदा होए हो, और जेड़ी चीज ओदी शक्ति तो पैदा होई होवे वो कमजोर कदी हो ही नहीं सकती। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सोचो कौन है साडा पिता? कहंदे ना एक पिता एक असके हम कि कोई साडा पिता है, ऐसी सारे ओदी शक्ति ओदे नूर तो बने आ, तो जेड़ा ओदे नूर तो बनया होवे वो कदी कमजोर हो ही नहीं सकता। नाले तुहानूं बनाया कि ना है? जवाब दिओ, सानूं परमात्मा ने बनाया ना, तो जेड़ा तुहानूं बना सकदा है, जे तुहाडे अंदर माड़ी मोटी कोई कमी आ जावे, कोई तकलीफ आ जावे, तो जेड़ा बना सकदा उहनूं ठीक भी कर सकदा या नहीं? हुण सामने गड्डी खड़ी है, जिहड़ी कंपनी है गड्डी बना सकती है, जे गड्डी च माड़ी मोटी प्रॉब्लम आ जावे तो लै जाओ शोरूम च, उन्होंने ठीक भी कर देनी है। हुण तुहाडी गड्डी होवे, कार होवे, स्कूटर होवे, मोटरसाइकिल होवे, खराब हो जाए तुसीं कंपनी च लै जांदे हो, ठीक करके दे दिंदे, क्योंकि पता जिहड़ी कंपनी चीज नूं बना सकती है वो बिगड़ी नूं ठीक भी कर सकती है। इसी तरह जिसने तुहानूं ये जीवन दिता, जन्म दिता, शरीर बनाया मां दे घर, अज जे कहंदे ना मैं बीमारियां ना भरिया, तो अज यकीन कर लिया कि बीमारियां नूं दूर करने वाली वो ताकत तो मेरे अंदर ही बैठी है, मैनूं यकीन है उस ते वो मैनूं ठीक करेगा। तो तुसीं आप देखोगे कि तुसीं ठीक होंदे चले जाओगे, क्योंकि विश्वास एक ऐसा कनैक्शन है कि जो एक कनैक्शन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाता है, तो फिर जिदा असीं कई बार दसीदा कि माइक रहमतां भी साडे तक उदों ही पहुंचनी ਜਦੋਂ कनैक्शन यानी विश्वास की तार ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी होएगी। तो जे तार ही ना लगी होवे तो जिन्ना मर्जी रौला पा लईए, मैं कमजोर नहीं हाँ, मैं वो शक्तिशाली दा बच्चा हाँ। जिदा
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ DSP, ਸਾਡੇ SP, SSP ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ SP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਤਰਸੇਮ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ? ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਹਰੀ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਬੋਲੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਜਰਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੜਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ। ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੰਚ ਤਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲੋਂ ਸੇ ਤੁਮ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
मैं बड़ा शांत है, पर वो शांति असली नहीं है। असली शांति का पता कदों लगता है जो बाजार में भी असी शांत रहीए, कोई सानू बुरा बोल दे फिर भी असी शांत रहीए, का मतलब ये असली शांति। समझ दो कि नहीं? इसलिए फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना। और जिदा भंवरा गुन गुन करता आंदा है, इसी तरह जिधर भी जाओ गुनगुनाते जाओ, ताकि तुहाडी गुनगुनाहट दूजिया जीवन भी खुशी भर देवे। समझ दो कि नहीं? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज जागदा है, आप भी जागदा, दूजिया भी जगांदा है। इसी तरह आप भी अमृत वेले उठिए तो दूजिया भी जगाने की कोशिश करिए। और इत्थे जगाने का मतलब सिर्फ बिस्तर तो जगाना नहीं है, जगाने का मतलब यह भी हुंदा है कोई डर रहा है तो उन्हें हिम्मत दिओ, कोई इंसान बहमा भरमा च फसिया तो बहम भरम दूर करने की कोशिश करिए। क्योंकि जे तुहाडे समझाण नाल किसी नूं सही दिशा मिलती है तो फिर समझ लो तुसी आप तो जाग गए हो, तो दूजिया नूं भी तुसी जगा दिता है। इसलिए सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, पेड़ों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। पेड़ां ते फल लगदे टहनी झुक जाती है। ਇਹਦਾ मतलब की है ਤੁਹਾਨੂੰ भी परमात्मा कोई तरक्की दिंदा है, धन दौलत पदवी मिलती है, तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर निमरता होर भी ਵਧਣੀ चाहिए, हंकार नहीं आना चाहिए, बल्कि निमरता होर ਵਧਣੀ चाहिए है। कहते पेड़ां दी डाल सानू सिखांदी है। तो दूसरी गल कि पेड़ां ते कोई पत्थर मारदा है तो पेड़ पत्थर खा के उन्हें मिठे फल दिंदे है, कि जे तैनू बुरा बोल देवे तां भी ਉਹਦੇ वास्ते रब अगे दुआ करके परमात्मा ਇਹਦਾ भला करे, परमात्मा इत्ते भी कृपा करे। हुण ओनू तां नहीं, पर तुहानू शांति जरूर मिलेगी, तुहानू जरूर खुशी मिलेगी जदों तुसीं सब दे भले दी कामना करोगे। इसलिए पेड़ों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना, धुएं से ये सार के सीखो ऊंची मंजिल पाना। कि धुआं उठदा जमीन चों पहुंचदा आकाश तक है। इसी तरह अपने आप को ऐसा बनाओ कि मेरा जन्म चाहे जितने मर्जी हालातों च होया होवे, पर मैं मेहनत करके सिमरन करके विश्वास दे नाल उस उच्ची मंजिल नूं पा के दिखाना कि दुनिया देखे कल की सी तां अज ये की बन गया। समझ दो कि नहीं? मुर्गे की बोली से सीखो प्रभात प्रभु गुण गाना। जिदा सवेरे मुर्गा उठता है बांग दिंदा है, वो सानू भी जगांदा है कि उठ के ये सिमरन दा बेला है, प्रभु नूं याद करन दा बेला है, अपने रब नूं याद कर। और कोयल की बाणी से सीखो मीठे वचन। जिदा कोयल कूकदी है, कू कू करदी है तो कितनी खुशी मिलती है। तुहाडी आवाज भी ऐसी होवे, तुहाडे अंदरों भी ऐसे अल्फाज निकलन के दूजे नूं सुन के खुशी हो जावे। समझ दो कि नहीं? तुसी ओए भी कह सकते हो तो हाँ जी भी कह सकते हो, तुसी जी भी कह सकते हो, तू भी कह सकते हो। हुण जिद्दां दी तुसी बाणी बोलनी है अगले ते उदां दा प्रभाव पैना है। इसलिए इदां दी बाणी बोलो कि दूजिਆਂ ਨੂੰ खुशी मिले। और संतों की संगत से सीखो परमानंद विच जरूर आओ, क्योंकि संतां दी सोबत विच बैठ के असीं परमानंद तक पहुंचण दा मार्ग जान सकते हैं, ਉਹ युक्ति जान सकते हैं जिहदे नाल साडे अंदर छुपिया हो परमानंद सानू प्राप्त हो जावे। इसलिए आनंद तुहाडे अंदर ही है, किते दूर नहीं है। समझते हो कि नहीं? कहते एक बादशाह एक बार कहानी याद आ गई, बड़ी प्यारी है, इसलिए जाते जाते दस दईए फिर सत्संग समाप्त करांगे। एक बादशाह एक दिन तुरिया जा रहा सी, देखा एक बिरध भिखारी है सड़क के किनारे बैठा मंग रहा है। बादशाह नूं दया आई, बादशाह ने एक संदूक दे दिता। रथ ते रह के बादशाह खजाना जा रहा सी, एक संदूक बादशाह ने उस भिखारी नूं दे दिता कि लै भाई आ लै ला संदूक, ताकि तेरी सारी जिंदगी खुशियां ना गुजर जाए। हुण भिखारी ने संदूक लिया और संदूक लैके की कीता उन्हें, पहला जमीन ते बह के भीख मंगदा सी, बोरी चक्की संदूक ते बह के मंगण लग पिया, संदूक ते बह के भीख मंगण लग गया। इसी तरह साल गुजरिया, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे। एक दिन आया टाइम वक्त के भिखारी बीमार हो गया। हुण उत्थे संदूक दे लागे लम्मा पै गया और पानी पानी मंग रहा है कि पानी दिओ। 2-4 भले लोग सी, उन्होंने देखा भिखारी हुण लगदा आखिरी समा है, बिरध हो चुका है, मरन वाला ही है, चलो इनू पानी पिला दीए ताकि इहदी जान निकले। हुण जदों वो पानी पिला रहे सी तो एक दा ध्यान संदूक वाल गया कि संदूक बड़ा सोहना है, ये बॉक्स बड़ा सोहना है। पूछा कि बाबा ये संदूक च की है? कहंदा मैनू पता ही नहीं, मैं कदी खोल के देखिया ही नहीं, मैं तो इहदे उपर बह के भीख मंगदा सी। तो हुण उन्होंने मन च आया कि देख लईए की है, फिर मर जाएगा बेचारा, फिर मर जाएगा। हुण देख लीए कोई जरूरी कपड़ा लत्ता है कि इहदे अंदर। एक ने संदूक खोलिया, जदों खोलिया देखिया विच हीरे मोती सोना चांदी भरिया होया है। वो कहंदे बाबा वो इहदी तां एडा वड्डा खजाना है, तू भीख मंगदा सी। तो भिखारी हुण पानी पी रहा, आखिरी साह चल रहा है, कहंदा है खजाना है, नाल ही खत्म। जदों सुने ना खजाना, कहंदा खजाना, मुंह खुलिया खुला रह गया, मर गया। तो बाद चो कहण कमाल दी गल है, एडा बड़ा खजाना कोल, ओनू खोल के देखण दी बजाय ओहदे उपर बैठा भीख ही मंगदा रहा। हुण जरा गौर करो, ये कहानी वो भिखारी दी नहीं, तुहाडी सारियां दी है। हुण तुसीं को है
पर याद रखो हाले समझ लो, नहीं तो अंत वेले तो यही होना, जो वो मुंह खुला है तो खुला ही रहना है, फिर कहना बंद करो मुंह नूं। देखिए ना जो बंदा मर जाता ऐ होंदा, तो फिर जो उदा बंद रहोगे तो कहते भर दो। इसलिए समझो तुहाडे अंदर बड़े खजाने आ खुशियां दे, तुसीं स्पैशल हो सारे। बेशक कोई तुहानू कहंदा रहे तू नलायक है, तू बेअकल है, तू मूर्ख है, तू किसी काम का नहीं है, कई इदां दे कह दिंदे, पर असीं तुहानू कहांगे लिख के लै लो साडे कोलों। इत्थे इस्लाम नहीं मिलदा, नहीं लिख देना सी, क्योंकि उत्ते बंदा जल्दी यकीन कर लैंदा। तहसीलदार की मोहर भी लवा देनी सी कि तुसीं सारे बड़े स्पैशल हो, क्योंकि तुहानू परमात्मा ने बड़े प्रेम नाल बनाया है, और जिहड़ी चीज़ नूं उन्हां प्रेम नाल बनाया होवे ना, वो कदी माड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने गुणां नूं पहचानो, अपने अंदरली शक्ति नूं पहचानो। इसलिए सतसंग नाल जुड़ो, शब्द नाल जुड़ो, ताकि तुसी अपने अंदरलियां शक्तियां नूं पहचान के अपने जीवन नूं खुशियां ना भर सको। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग दी समाप्ति करांगे, और अंत विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी इन्नी कृपा, इन्नी दया, इन्नी मेहर तुहाडे उत्ते करन कि तुहाडे दिल चों ये सारियां शंकावां, सारे डर, सारियां चिंतावां दूर हो जाण, और तुहाडे अंदर सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास मालिक पैदा कर देण, और तुहानू ताकत देण, सोझी देण, समझ देण, ताकि तुसी अपने अंदर छुपे हो परमानंद नूं जान के अपने जीवन नूं, अपने जन्म नूं सफल बना सको, और तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां नूं, दुखां नूं, परेशानियां नूं, चिंतावां नूं मालिक दूर करन, और आने वाला हर पल, हर घड़ी तुहाडे वास्ते खुशियां भरी होवे, कामयाबी भरी होवे, सफलता भरी होवे, और अपनी कृपा, दया, मेहर ओ मालिक हमेशा तुहाडे ते बनाए रखन। और एक बार विश्वास नाल कह दिओ कि मालिक दी रहमत नाल मेरी झोली खुशियां नाल, मालिक दी रहमत नाल मेरी झोली खुशियां नाल, मालिक दी रहमत नाल मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल। तो फिर जाओ भर गई, मालिक तुहाडीआं सब दीआं झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करन, तुहाडे जीवन च हसी, मुस्कुराहट, खुशी हमेशा बनी रहे, आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता भरिया होवे। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है, और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी। जय मालकां दी। मेरा मुर्शिद प्यारा चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे और वीडियो को लाइक करे।